आध्यात्मिक वीडियो पढ़ेंगे। देखो अज्ञेय, अज्ञेय मतलब होता है अज्ञेय जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो अज्ञेय है। ठीक है। आत्मज्ञान किसका होता है? आत्मज्ञान केवल अहंकार का होता है, अहंता का ज्ञान। अहंता मतलब अहंकार, अहंकार का ज्ञान होता है क्या? आत्मज्ञान। ठीक है। अहंता के 3 कर्म होते हैं। कर्म पहला कौन सा होता है? मानसिक, दिमाग से अहंता कुछ भी करवाता है। फिर संसारिक या शारीरिक वृत्तियां कुछ भी करवाता है। और फिर थर्ड जगत लुभाता है। ये अहंता के 3 कर्म हैं। 3 कर्म है ये। अब देखो, जगत अहंता का कर्म है। मतलब कैसे? जगत क्या है? जगत कैसे बना हुआ है? अहंकार से ही तो बना है। अहंकार क्या है? झूठा है, तो जगत झूठ है। तो अहंकार से ही, अहंकार ने अपनी कामनाएं रखी, अपने स्वार्थ रखे, तो उसी हिसाब से की स्वार्थ कैसे कि मुझे गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बना दी, मुझे घर बनाना है तो घर बना दिया, मुझे ये बनाना है तो ये बना दिया। मतलब जो नीड नहीं थी उससे ज़्यादा बना दिया। तो ये क्या हो गया? जगत। अहंकार क्या हो गया? जगत हो गया। समझ में आ गया? अगर स्वयं को जानना है तो दुनिया को भी देखा जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनो। स्वयं को जानना है तो अहंकार को जानना होगा। अपने अंदर जो विचार चलते हैं उनको जानो, फिर वृत्तियों पे आओ। वृत्तियों पे आते हैं और फिर लास्ट किस पे आते हैं? अहम वृत्ति। अहम वृत्ति मतलब अहंकार की जो वृत्ति है, अहंकार जो मानता है अपने आप को कि मैं हूं, वो जान लिया तो अब ज्ञान की आपकी क्या आ जाती है? सीमा आ जाती है। मतलब क्या है? खुद को जानना मतलब अहंकार को जानना। ठीक है। अहंकार को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अहंकार को देखना पड़ेगा कि अंदर जो विचार आ रहे हैं हर एक पल पल वो क्या है। विचार देख लिया, उसके बाद वृत्तियों पे आ जाएंगे, वृत्तियां देख लेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अहम वृत्ति, अहंकार की वृत्ति मतलब अहंकार जो मानता है उसको देख लेंगे। जब उसको देख लिया, जान लिया, तो अब ज्ञान की क्या आ जाती है? सीमा आ जाती है। मतलब इस पे सीमा आ जाती है कि हाँ ठीक है, अब तुम जान रहे हो। अब जो भी काम करोगे सही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अहंकार को जान लिया और जान रहे हो। जब तक शरीर है तब तक जानना होता है। ठीक है। और अगर नहीं जानोगे तो दुखी रहोगे।
विचार आता रहेगा। समझ में आएगा? अब देखो, समभाव होता है, समभाव। समभाव में भी दो होते हैं। कौन सा? एक सुख समभाव होता है, एक दुख समभाव होता है। ठीक है? सुख समभाव जो न सुख से प्रभावित हो, दुख संभाव न दुख से प्रभावित हो। ये सारी, ठीक है? सुख दुख है क्या? सुख दुख है क्या? सुख दुख एक मन ही है। क्या है? मन ही है। ठीक है? समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी बात है मन की शांति। समस्या यही आती है, मन की शांति। मन की शांति, समस्या यही आती है। ठीक है? मन की शांति नहीं मिलती लोगों को। ठीक है? यहीं आती है समस्या। मन की शांति कब मिलती है? जब आप अंदर से आप शांत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मतलब अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको आपने जान रखा है कि वो क्या विचार है, लगातार जान रहे हैं। अहंकार को लगातार जानना होता है, जब तक शरीर है तब तक जानना होता है। तो वही है, जो आत्मा की बात करेगा वो बहुत ज़्यादा अहंकारी है। हमें किसकी बात करनी है? हमें जिस तल पे हैं, अहंकार के तल पे हैं, तो अहंकार की बात करेंगे। अगर माया को काटेंगे तभी हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो हम तो माया के तल पे हैं ना, तो माया को जानेंगे। अब आत्मा के तल पे आत्मा को ही जाना जा सकता है। तो आप ही बताओ। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, आप चौथे मंजिल पे रहते हो, तो आपको 7th मंजिल पे जो कुछ हो रहा है वो कैसे पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना। ठीक है? वैसे ये है, माया के तल पे रह रहे हो तो आत्मा के बारे में कैसे पता चल जाए? जो आत्मा के बारे में बोलता है कि हम जान रहे हैं तो पागल है, मूर्ख है। जिस तल पे हैं, तलब कौन सा है? दुखी के तल पे, अहंकार के तल पे, माया के तल पे है, तो इसी को ही जाना जा सकता है। इसको जान लो, वही है मन की शांति, वही आत्मा, वही कृष्ण है, वही राम है। समझ में आ गया? ब्रह्म को जाना नहीं जाता है, ब्रह्म में डूबा जाता है। डूबेंगे कैसे? जिस तल के हैं उसी तल के विचार को देखते रहे और बंधन काटते रहे। यही है ब्रह्म के अंदर डूबना, आत्मा के अंदर डूबना। जाना नहीं जाता है ब्रह्म को, डूबा जाता है। कैसे डूबा जाता है? जिस तल पे है उसी तल को जान लिया। ठीक है? बस यही है। और प्रेम, प्रेम कब होता है? प्रेम, सच्चा प्रेम तब होता है जब आपके मन का खिंचाव सच्चाई की तरफ हो। यह है प्रेम। और प्रेम कुछ नहीं होता है। अगर मन का खिंचाव सच्चाई की तरफ नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात। ठीक है? बाकी अपन बाद में देखेंगे।